कंस अंदर से हिल चुका है। जब भवन गिर गया, मुख्य द्वार ढह गए, अब तो ऐसा लग रहा है अब मेरा कोई उपाय नहीं। और भगवान कृष्ण दौड़ करके उसके छाती पर हाथ मारा और रखा, पटक कर सीने पर पांव रखा। मामा, बहुत अपने को तुम तूफान समझ रहा था, चट्टान समझ रहा था, लेकिन बड़े बड़े चट्टान मौत के तरफ पिघलते नजर आ रहे हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। केस को पकड़कर खींचा। कंस ने कहा क्यों? का केस छोड़ दो। का मेरी मां देवकी को केस पकड़ करके तुमने रथ से खींचा था नीचे, जब आकाशवाणी हुई थी। जब तेरे केस को खींचने से इतना दर्द हो रहा है तो तुम बताओ कि आज मेरी मां को कितनी तकलीफ तुमने दिया होगा। वो आकाशवाणी हुई होगी और तुमने उसे रथ पर से केस पकड़ कर खींच लिया। मेरी मां को कितना कष्ट हुआ होगा, जब बोल बोली आनंद कंद भगवान की जय। आज कंस वो जैसे मुष्टि का प्रहार करना चाहा भगवान गोविंद ने, वैसे प्राण अंत हो गया, शांत हो गया। भगवान ने कहा मामा, बहुत कुछ तुमने मथुरा मंडल प्रदेश में किया और कंस को कोई राजा नहीं बनाया था, किसी ने राज तिलक नहीं दिया था। अपने पिता उग्रसेन को माथे पर मुकुट था, कंस ने जबरन छीन लिया और अपने माथे पर मुकुट धारण करके मथुरा के तख्त का मालिक बन गया, राजा बन गया और अपने पिता उग्रसेन को उस वृद्धा अवस्था में जेल खाने में डाल दिया। ऐसे असुर पुत्र थे, ऐसा पुत्र क्या होना है, नहीं भी है ऐसे पुत्र तो बढ़िया है वो मां वो पिता। आज कंस के मरने के बाद कंस की जो दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो जरासंध की बेटी थी, मगध नरेश जरासंध की बेटी। आज जरासंध को जब पता चली इस बात की तो बहुत दुखी हुआ। कह रहे तुमने मेरी बेटी को विधवा कर दिया, मेरे जमाई को मार डाला तुमने। अब तुम भी नहीं बचोगे, अब तुम भी नहीं बचोगे, याद रखना। और भगवान गोविंद कंस को मारने के बाद आराम कर रहे थे रात्रि में और जरासंध की योजना बनने लगी। जरासंध, आप जरा विचार करेंगे, जरासंध नाम कैसा है, थोड़ा सा इस पर विचार हो जाए। गौतम महामुनि वंश में एक राजा हुए थे जिसका नाम था बृहद्रथ। जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई देखिए। तो बृहद्रथ राजा को दो पत्नियां थी, लेकिन निसंतान थे वो बृहद्रथ। दो पत्नियां थी, एक में भी बच्चे नहीं थे। एक संत के पास बृहद्रथ गए, गौतम महामुनि वंश के राजा, और प्रसन्न करके संतों को प्रसाद दिया, फल प्राप्त किया। जाओ बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों को खिला देना। तो पत्नी दो थी, फल महात्मा ने एक दिया। जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, निर्मल पुत्र को जन्म देगी। जैसे समय आया
तो फल तो दिया पत्नी को खाने के लिए, दोनों ने आधा आधा फल काट कर खा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो समय पर जो दोनों पत्नियों ने बच्चे को जन्म दिया, बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज समय ऐसा आया, दोनों पत्नियों ने आधा आधा बच्चे को जन्म दिया, दोनों पत्नियों ने, और मरा हुआ बच्चा है। दासी को कहा जाओ इसको जंगल में छोड़ दो, डाल दो जाकर। जंगल में डाल दिया था, आधा बच्चा एक में, आधा बच्चा एक में। पूरे शरीर नहीं है, आधा एक तरफ है, आधा एक तरफ, एक हाथ एक पांव या आंखें एक तरफ, आधा आधा बच्चा। उसी स्थान में जहां लाश डाल दिया गया, उसी स्थान में जरा नाम की राक्षसी रहती थी। जब उसने देखा, अरे ये बच्चा कितना सुंदर है, लेकिन आधा आधा बच्चा है, फल काट कर खाया, तो दोनों पत्नी ने सुंदर बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, आधा आधा बच्चा जन्म दिया। जरा नाम की राक्षसी ने सुंदर जान करके उसे संधि कर दिया, जोड़ दिया और प्राण संचार कर दिया। बच्चा रोने लगा, अब तो सुस्त बच्चा दिखने लगा, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद परिणाम क्या हुआ? जोड़ने के बाद परिणाम ऐसा हुआ कि मगध नरेश शिकार करने आए तो बच्चे को रोते देखा। मगध नरेश ने उस जरानाम की राक्षसी ने जो संधि किया था बच्चे को, वह बच्चा जिंदा होकर रो रहा था, वह बच्चे को लेकर चला गया मगध। और उसी बच्चे का नाम, पंडित ने जब उसकी कुंडली देखी तो कहा जरानाम की राक्षसी ने इस बच्चे को संधि किया है, इसलिए इस बच्चे का नाम जरासंध होगा। जरासंध की ही बेटी थी अस्ति और प्राप्ति, कंस की दो पत्नियां जरासंध की बेटी। अब जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया, 17 बार चढ़ाई करते थे। तो दाऊ भैया ने मारना चाहता था जरासंध को, लेकिन 17 बार उसके सैनिकों को मार डालते थे। और भगवान कृष्ण कहते थे जरासंध को छोड़ दीजिए भैया, जरासंध को छोड़ दे। कन्हैया को कहा, रे कृष्ण, जरासंध मेरा मूल दुश्मन है और उसके सैनिकों को तो मारने की इजाजत देते हो, लेकिन जरासंध को कहते हो छोड़ दो। तो 17 बार तो छोड़ दिया, तो मूल दुश्मन तो बचा रह गया। का भैया अभी रुकिए ना, 18वें बार चढ़ाई किया तो ब्राह्मण सैनिक लेकर के आया। अब उसके पास कोई राजा सहयोगी राजा नहीं थे, तो सैनिक लेकर आया। ब्राह्मण को कहा चलो वेद पाठ छोड़ो, रणभूमि में चलो लड़ने के लिए। कहा महाराज हम लोगों से पूजा पाठ यज्ञ हवन यज्ञ करा लो, क्यों ले जा रहे हो? मरवाने के लिए, तुरंत मर जाएंगे हम लोग कुछ चलाना नहीं जानते, हम लोग वेद पढ़ते हैं। कहा चलो मेरे पास अब 17 बार सब सैनिक मर गया, अब कोई नहीं है। जैसे ब्राह्मण सैनिक लेकर गए, बलराम भैया से कहा कृष्ण ने, हे भैया इस बार एक को भी मारना नहीं है। कहा क्यों? ब्राह्मण से निकाल रहे हैं, इसलिए एक को भी मारना नहीं है, हम लोग चलो भागते हैं, इस बार भागना होगा। जा भैया तू भाग जा, मैं जरासंध को पीटने दिखाऊंगा। भैया चलो ना, हाथ पकड़ा दाऊ भैया का, भागा, समंदर में छिप गया दोनों भाई। जरासंध ने कहा जो यदि मेरे डर से तू छिप गया रे, तो अब तुम्हें क्या मारूंगा। चले गए जरासंध, जरासंध के अखाड़े पर गया और जब चोट मारा नगाड़े में, जरासंध निकला और भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण तीनों ब्राह्मण भेष में गए। जब आए कहा कौन हो तुम लोग? कहा ब्राह्मण है महाराज। कहा तुम ब्राह्मण हो या बने हुए हो?
तुम लोग ब्राह्मण वास्तव में हो कि बने हुए ब्राह्मण हो? हमारा हम लोग बने हुए ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। का तो एक काम करो, पहले तो ब्राह्मण से मैं कुश्ती लड़ता नहीं। और याद रखना, यदि तुम्हारे का रथ चलाने वाला तू तो इतना डरपोक हो, मेरे घर से मथुरा छोड़कर समंदर में छिप गया। तुम जैसे कायर से मैं हाथ नहीं गिराऊंगा। तुम तो मेरे घर से भाग गया, मथुरा छोड़ दिया और समंदर में छिप गया। दोनों भाई, तुमसे मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसे कायर से, कमजोर से, डरपोक से नहीं लड़ता हूं मैं। और ये जो है, ये वही अर्जुन है जिसका रथ आप चला रहे थे। ये तो बच्चा है मेरे सामने, इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई अवस्था नहीं है। इस बच्चे से हाथ मिलाकर अपने हाथ को मैं हाथ में दाग नहीं लगाऊंगा। तो तुम ऐसे चले गए, ये भी चला गया। ये छोटा बच्चा है मेरे सामने में, और आप रथ चलाने वाले हो तो आप डरपोक हो, कायर हो, तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन ये जो बगल में बैठा हुआ है, ये भीम है। रूप बना लो, लेकिन इसके शरीर में 10,000 हाथी का बल है, और मेरे भी शरीर में 10,000 हाथी का बल है। कहा जरासंध ने, ये तैयार होगा कि इसको एक हाथ खिला सकता हूं। जब का ठीक है, भीम तैयार हुआ खड़े पर, जरासंध उतरा और जरासंध ने पकड़ करके ऐसे फेंका उसे, 1 घंटा ऊपर से आने में नीचे लगा। और धरती पर जब भीम आया, खड़ा हुआ, इतने जोर से मारा, 2.5 हाथ राजा परीक्षित ने कहा, महाराज दोनों के शरीर में 10,000 हाथी का बल है, बराबर बल है, तो जरासंध भीम पर भारी क्यों पड़ रहा है? जरासंध अकेले में भी 4 घंटा मेहनत करता है सुबह शाम, लेकिन भीम 12 दिन तक सोया रहता है। कौन भी दे पाएगा? सुखदेव जी ने कहा कि जरासंध खिलाड़ी है, वो सुबह शाम खेलता है, मेहनत करता है, बल रहने से क्या होगा? भीम के शरीर में भी 10,000 हाथी का बल है, लेकिन स्फूर्तियां नहीं है उसके शरीर में। लेकिन जरासंध रोज खेलता है, इसलिए उस पर भारी पड़ रहा है। जरासंध ने मसल कर भीम को और धूल में और छाती पर जब लाल रख दिया ना, जब दबाता था उसके पक्ष को, अर्जुन ने कहा केशव, हे गोविंद, मंगला भैया मर जाए। देखो किस तरह से जरासंध पैर रख करके दबाते हैं, तो भैया किस तरह कर रहे हैं। कहा नहीं मरेगा। 5 भाई पांडवों में से यही अभिमानी है, यही अभिमानी है, यही अभिमानी है। इसका अभिमान भंजन होने दो। जरासंध, इसको मैं मरने नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा इसको मरने नहीं दो, लेकिन इसका अभिमान भंजन होने दो, अभिमान हटने दो इसका। ये अभिमानी है भीम, सबसे 5 भाइयों में से इसी अभिमान सबसे इसको गला रहा है। और अंत में परिणाम नहीं हुआ कि कहा कि हे भीम, अपने दाहिने भुजा से मारो उसके पैर में, जरासंध के पैर में। भगवान ने अपनी ताकत दी भीम को। भीम की औकात कहाँ है? उसका तो शक्ति वज्र हो गया है। मारा पांव में, भगवान कृष्ण की शक्ति मिली, दाहिने हाथ से मारा, जरासंध गिरा। खड़ा हुआ, एक पैर नीचे दबाओ, एक पैर उठा दो। उठा दिया तो चीर करके दोनों हाथों में ले लिया जरासंध को भीम ने। जब भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं होती। कहा प्रभु क्या करें, लहू चू रहे हैं। कहा फेंक दो, फेंक दिया। 100 बार जरासंध को चीर कर फेंका, जरासंध पुनर्जीवित हो जाता था। ऐसे देखता था, अब मारता भी था। कहा प्रभु ये हमें जीने नहीं देगा। 100 बार चीर कर फेंका, लेकिन मरता का ये तो पुनर्जीवित हो जाता है। कहा देखो मनले भैया, इस बार चीर दिया, उल्टा दिशा विपरीत कर दो। दाहिने हाथ का हिस्सा बाईं ओर फेंको और बाईं हाथ का हिस्सा दाहिनी ओर फेंको। जब उल्टा फेंका
तब जरासंध पुनर्जीवित नहीं हुआ। जरासंध की कथा समाप्त कर दी भगवान ने और वहां से चले आए। आज लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट लिया था, लेकिन लक्ष्मण जी ने नाक काटा नहीं था, वो कटवाई थी, वो कटवाई थी।